नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूँ हितल राजगुरु और आप लोग देख रहे हो इंडोज टीवी का सबसे खास शो ड्रीम्स विद डेस्टिनी। हमारे शो में आपका स्वागत है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है हमारे ब्रिस्बेन के कम्युनिटी लीडर मिस्टर मुकेश दुबे। हम किसी भी इवेंट को एक एंटरटेनमेंट की नज़र से देखते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग, मेहनत और टीम वर्क और साथ में बहुत ही बड़ी लोगों को एक साथ जोड़ने की एक सोच होती है। वो है हमारे मुकेश जी। तो आइए हम जानते हैं मुकेश जी के बारे में एंड उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और हम स्वागत करते हैं मुकेश जी का हमारे शो में। वेलकम टू द शो मुकेश जी। थैंक यू सो मच हेतल जी, और थैंक यू सो मच टू इंडोज टीवी। आपका बहुत मान रखते हैं और इंडोज टीवी का सम्मान करते हैं। आप लोग हमेशा हमारा साथ दिया है। और हाँ, आपने जो बोला है कि कम्युनिटी में कोई भी इवेंट करते हैं हम लोग, तो काफ़ी मेहनत होता है, हार्ड वर्क होता है, सब होता है, लेकिन आप लोगों के बगैर वो नामुमकिन होता है। तो आप लोगों का भी वो जो रोल है वो बहुत ही मेजर रोल है। बट थैंक you so much for inviting me here. So please, I know Hetal from long time, and you have done a very good job. Even अभी डांस भी रहे दो, आपका एंकरिंग भी बोलो, अभी आप इसमें भी आ गए, तो आप यू आर एवरीवेयर। बट थैंक यू सो मच। यस जी मुकेश जी, आपके बारे में भी बहुत कुछ हमने सुना है जी। सो आपके बारे में बताइए कुछ। जी, मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ 2007 में, मेलबर्न में उतरा था। फिर मेलबर्न से मैं 2007 एंडिंग में मैं ब्रिस्बेन आ गया। तो ब्रिस्बेन आए कि नहीं, मैं इंडिया से ही कम्युनिटी में जुड़ा हूँ। और जब आया था मैं, इंडियन कम्युनिटी उतना नहीं था कि लोग दिखते नहीं थे उतने। और छोटे छोटे इवेंट्स में वो दिनों में आपके पास कोई 200 लोग भी आ गए तो इट्स ए बिग मेगा इवेंट। और आज की डेट में इतना कम्युनिटी बढ़ गया है। और आई कैन टेल यू, लास्ट दिवाली देयर वाज मोर देन 50 दिवाली इवेंट्स इन ब्रिस्बेन, एंड एवरी इवेंट वाज फुल्ली क्राउडेड, और सब लोगों को इतना आनंद आया। तो अपना कम्युनिटी इतना बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग बोले कि ग्रेटर स्प्रिंगफील्ड में जहाँ मैं रहता हूँ, तो उधर एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम माय कम्युनिटी वर्क, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। और मेरे पेट्रोल स्टेशंस और सैंडविच बार्स, इंडियन, मैक्सिकन, इंडियन रेस्टोरेंट्स थे पहले। और बैक इन इंडिया मैं एक कम्युनिटी लीडर हूँ, और मैं रियल एस्टेट में था, तो मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आई गॉट रियल एस्टेट एजेंसी, हीरो एस्टेट एजेंट्स बोल के। और मेरे 2 ऑफिस, एक चेम साइड में, एक ब्रुक वाटर स्प्रिंगफील्ड लेक्स एरिया में, तो चल रहा है। और मेरे 2 लड़कियां हैं, और दे आर वेरी डिसिप्लिन, वेरी डिवोशनल चल रहा है। और मेरी वाइफ भी बहुत कम्युनिटी में बहुत इन्वॉल्व होती है। और वो बोलते हैं ना कि फॉर एवरी सक्सेसफुल मैन देयर विल बी वुमेन बिहाइंड। तो यहाँ मेरी वाइफ ज़रूर, उसका सपोर्ट बहुत कुछ रहा है। क्यों बोलो तो काफ़ी बार मैं कोई बड़ा इवेंट करते हैं तो 30-40 डेज हमारी सीधी बात होती नहीं है, और मैं इवेंट्स में फुल्ली इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो शी सपोर्ट। बहुत टैलेंटेड हो आप, लाइक बहुत इतना सारा कुछ आप कैसे मैनेज करते हो? लगन मेरी माँ को देख के सीखा हूँ मैंने। तो बचपन से वो भी जब स्टेज पे रहती थी, मैं देखता था कुछ ना कुछ करना चाहिए कम्युनिटी के लिए। मेरी माँ ने मेरे को एक हमेशा बात सिखाई मेरे को, कि कोई भी कम्युनिटी वर्क में, किसी भी चीज़ में, अगर हर आदमी या हर कोई व्यक्ति मैं क्यों बोल के सोचेगा तो कोई सामने नहीं आएगा। तो ऑलवेज बोलिए कि मेरे ऑलवेज आपका फुट फॉरवर्ड होना चाहिए, आपका हाथ उठाना चाहिए, और कोई भी काम में आपका इनिशिएटिव रहना चाहिए। तो मैं शायद उधर से ही मेरे को थोड़ा पुश मिला है, तो मैं अभी कर रहा हूँ। और घर का सपोर्ट और लोगों का प्यार तो चल रहा है अभी। लोग इतना प्यार देते हैं हेतल जी, तो एक इवेंट करते हैं तो लोग बोलते हैं कि भैया आपने अच्छा काम किया है, तो और वो और बढ़ता है ना, वो एनर्जी आ जाती है। सही बात है, सही बात है। सो आपने जब कम्युनिटी वर्क स्टार्ट किया था और आपने एज अ ऑर्गेनाइजर स्टार्ट किया, फर्स्ट इवेंट कौन सा वाला रहा? मैं एक्चुअली वॉलंटियर के साथ स्टार्ट किया मैंने। अच्छा। तो ठीक है, पहले मैं तो ब्लड बैंक में जाके बर्तन मांजता था मैं, एवरीडे एक रोस्टर में लगा के। तो उधर से मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट हुआ है। तो काफ़ी लोग करते हैं, तो कोई भी इवेंट हो रहा है तो मैं पहले तो कोई भी इंडियन इवेंट हो, जाके मैं उनको ऑर्गेनाइजर को फ़ोन करके पूरा मैं वॉलंटियर वर्क करता था। मैं मेलबर्न में भी ऐसे किया। तो वो करते समय क्या होता है ना कि आप शुरू से कीजिए,
पहले थोड़े लोग क्या करते हैं कि पहले टारगेट कुर्सी, तो अपना वैसा नहीं है, एक एक सीढ़ी चढ़ के आओ और सीखो, ताकि आपको मालूम तो पड़े कि क्या है ना, जी। कि लोगों का कहाँ से कैसे लोगों को इनवाइट करे, लोगों को कैसे इन्वॉल्व करे, तो ये पूरा मालूम होने के लिए आपको ग्राउंड से आना पड़ता है। तो Right. और हमारी ज़िंदगी भी ना, कि हम लोग वी आर फ्रॉम ए पुअर फैमिली बैकग्राउंड, तो हम लोग भी नीचे से आए सो वाले, तो हमको भी नो, तो वैसे हम लोग वॉलंटियर से स्टार्ट करें। एंड मैं कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया मैंने, और हिंदू काउंसिल के साथ काम किया मैंने, अच्छा। और तेलंगाना एसोसिएशन के साथ काम किया, क्वींसलैंड तेलुगु एसोसिएशन के साथ काम किया, ओह। एफएसयू के साथ काम किया, और अभी ग्रेटर स्प्रिंगफील्ड में हूँ। तो ऐसा कई ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं वर्नम के साथ काम किया, तो वो भी स्प्रिंगफील्ड लेक्स में ही है। जी। तो काफ़ी मेरे सब अच्छे दोस्त लोग हैं। जी। तो काम करते समय एक को एक समझना और सीखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं जहाँ भी कुछ अच्छा सीखता हूँ, वो मेरे ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लेता हूँ, और कुछ भी बुरा सुनता हूँ उसको मैं झटक के निकाल देता हूँ। तो ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। राइट जी। राइट राइट राइट, बहुत अच्छा लगा। सो अभी अभी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? ग्रेटर स्प्रिंगफील्ड इंडियन एसोसिएशन है हमारा। Okay. और हम लोग ये 5 साल से चला रहे हैं। और डांडिया नाइट हमारा सिग्नेचर इवेंट है। अच्छा। तो पहली बार हम लोग ट्राई करे थे लोकल्स को मिला के, और अभी 4 साल से हम लोग रोबेल डोमेन पार्क में ही हम लोग वेन्यू चेंज नहीं कर रहे, सो दैट लोगों को कंफ्यूज ना हो। लोगों को डांडिया नाइट मतलब वो वेन्यू याद आ जाना चाहिए, तो सेम वेन्यू, सेम ग्राउंड, और स्टॉल्स भी अभी काफ़ी बढ़ गए अभी, तो टीम भी बढ़ गया है, हार्ड वर्किंग टीम है। और लोगों को क्या है कि देख के लगता है कि मुकेश भाई हमको भी कुछ करना है, तो मैं बोला सब आके जुड़ो ना, कि करो, साथ में मिलके करो। Correct. और ताली एक हाथ से बजती नहीं है, तो नहीं। 2 हाथ तो अपन को चाहिए, हमेशा चाहिए। और विदाउट एक्सपेक्टेशन लोग जब आके करते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा जब लोगों का जो प्यार मिलता है ना, तो मैं वो प्यार का भूखा हूँ हेतल जी। तो मेरे को, मैं प्यार से मर जाता हूँ मैं। अगर मेरे को कोई बोल दिया कि भाई ऐसा कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर ऐसा कीजिए, तो मैं जान लगा देता हूँ मैं उसमें। जी जी तो जी। करना पड़ता है, Right. कम्युनिटी के लिए कुछ ना जी, कुछ करना ही पड़ता जी। है। तो ये सबसे पहले आपके दिमाग में कब आया कि मुझे कम्युनिटी के लिए कुछ करना है? ये मैं बहुत लंबी स्टोरी। मैं इंडिया से ही, मैं 15-16 साल के टाइम पे ही हम लोग गरबा टाइप छोटा छोटा करते थे इवेंट्स। और तेलंगाना में एक फेस्टिवल है जो सिमिलर टू गरबा, बतकम्मा बोल के, तो वो भी करते थे हम लोग उधर इंडिया में। तो हमारा एक खुद का मंदिर था, तो मंदिर में एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन के जैसे हम लोग हमारा वो युवा सेना यूथ एसोसिएशन बोल के चलाते थे हम लोग। तो हम 3 दोस्त थे, हम लोग को त्रिमूर्ति बुलाते थे। तो वहाँ से शुरू आए, और कंटिन्यू हो रहा है। तो ये होगा क्यों बोलो, तो हम लोग हर साल कुछ ना कुछ पॉलिश करते आ रहे हैं। और हम लोग बचपन में भी जब गणेश मंडप लगाते थे ना, तो पूरे कुछ डेकोरेशन गुहा बना के ऐसा कुछ लोगों को अट्रैक्ट करते थे हम लोग। तो ये बचपन से है मेरे पास कि कुछ ना कुछ अलग से करें, तो कर रहा है। और ग्रेटर स्प्रिंगफील्ड में इसलिए डांडिया नाइट शुरू करें हम लोग कि पहली बात तो हम लोग डांडिया नाइट के अलावा हम लोग काइट फेस्टिवल करते हैं, और और 2 छोटे इवेंट्स करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे वगैरह। तो हमारा डांडिया नाइट इसलिए सिग्नेचर इवेंट हो गया कि उसको इतना प्यार मिला है कि लास्ट ईयर मेरे को गोल्ड कोस्ट से, सनशाइन कोस्ट से लोग आए। जी। तो स्प्रिंगफील्ड किधर, गोल्ड कोस्ट तो ठीक है 1 घंटा, लेकिन सनशाइन कोस्ट आपको 2.5 घंटा। तो मतलब लोगों का जो है ना कि प्यार, कि उतना दूर, तो बोलते हैं ना कि डिस्टेंस डजंट मैटर। तो लोग आते हैं, आप अच्छा काम करके दिखाओ, लोग आपको प्यार करेंगे और आपको सम्मान करेंगे। और वो बोलते हैं ना कि कभी आपका एक अच्छा दिन हो, आपको आसमान पे चढ़ना नहीं चाहिए, और आपका कभी दुख भरी कहानी का दिन हो, वो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। Right. सेम एनर्जी, सेम मोटिवेशन लगा के चलना चाहिए, और चल रही है गाड़ी। बहुत अच्छी बात है। जी। तो लाइक जब आपने स्टार्ट किया था 4 years ago, जी। जैसे आप बोल रहे हो, एंड अभी, तो को फर्स्ट वाला आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड लास्ट वाला अभी जो लेटेस्ट में कैसा एक्सपीरियंस है वो? एक्सपीरियंस देखो, लोग आ रहे हैं और नए नए लोग आ रहे हैं। और पहले साल हमको वो बोलते हैं ना कि स्ट्रेस और डर। अभी मैं यूरोप से अभी आया हूँ। मैं यूरोप में बैठ के मैं पूरा हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था मैं। तो वही अभी बोले ना कि 5 साल में क्या होता है कि जब आदमी पहली बार कार चलाता है ना, तो उसका सीट देखो सामने कर साउंड वाउंड बंद कर, पूरा सिर्फ रोड पे 2 स्टीयरिंग पकड़ के उसका पहला ड्राइविंग रहता है। और जब वो
सेम रोड पे चला रहा है, हाँ। ठीक है, 150 बार चला लिया रोड पे, हाँ। अब वो सीट पीछे करके आराम से चले। डलर मेहंदी के गाने लगा कर या गरबा म्यूजिक सुनते हुए अब सुन रहा है, बाजू वाले को भी बोल रहा है, तो वो एक्सपीरियंस है ना। जी। तो अभी हमको काफी टाइम हो गया, तो हमको क्या है कि अभी हमको पता है कि कौन आ रहा है ऑर्गेनाइज में, कैसे हो रहा है। तो अभी तक आप मानते नहीं मानते, हमारा कोई एक बड़ा मीटिंग नहीं हुआ है और हमारा अगले हफ्ते एवरीथिंग इज रेडी, और लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ है। क्या बात है। तो हमको हमारे टीम को भी वो मालूम है, तो हम लोग कल मिले थे, थोड़े वीडियोस करे, लेकिन तो सब चल रहा है। तो एवरीवन नोज दैट वी आर ऑन द ट्रैक, तो सेट हो गया अभी। क्या बात लोगों है। के प्यार से और माता रानी के आशीर्वाद से ऐसा सेट हो गया है। पूरा इवेंट आपने यूरोप से हैंडल किया और आपको ऑलरेडी 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। सो इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मेहनत लगती है? प्लानिंग, टीम, क्राउड मैनेजमेंट या फंडिंग? कौन सा वाला लाइक ज़्यादा मेहनत पैसा। वाला? अच्छा। रुपया बोलते हैं ना कि पैसा जब हो तो बहुत सब कुछ इजी हो जाता है। तो मेहनत है, लोगों का मेहनत है, प्यार है, टीम भी इतना मेहनत करता है, लेकिन आपके पास कुछ फंडिंग ही नहीं हो तो आप इवेंट के बारे में सोचोगे कैसा। तो मैं हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं आपके पास आते समय एक बंदे ने फ़ोन किया है, उनका बिल्डर्स का कंपनी है, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुकेश भाई, और मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, आप ये मेरे तरफ से ये स्पॉन्सर, एक अच्छा अमाउंट उसने मेरे को स्पॉन्सर किया है। तो यही है कि उनको मालूम है कि क्या क्वालिटी वर्क चलता है। तो विदाउट स्पॉन्सर्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो पहली बात तो स्पॉन्सर्स, और उसके बाद में जो लोकल हमारे काउंसलर्स हैं और मेयर है और मिनिस्टर्स भी मेरे को लास्ट ईयर, पता नहीं दूसरे इवेंट्स में कैसा रहता है, लेकिन लास्ट ईयर थोड़े मिनिस्टर्स ने मेरे को बुला के कुछ फंडिंग दिया है मेरे को, और थोड़ा स्पॉन्सर किया उन लोग ने, बोले कि तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। हम लोग आए उधर, वाइब देखें, इतने लोग नाच रहे हैं, रोबल डोमेन पार्क में हज़ारों लोग नाच रहे हैं, तो लोगों को स्टेज पे देख के वो एक आनंद, एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस है वो। तो वो लोग को मालूम है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी कुछ इनके साथ जुड़े और कुछ सपोर्ट करें। तो बस लोगों का प्यार चल रहा है। ये हेतल जी, मैं ये एक बोलना चाह रहा हूँ कि जब भगवान डिसाइड करता है ना, तो ये पूरा प्लानिंग, स्पॉन्सर्स, ये पूरा सब चलता है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भगवान हमारे साथ है। तो जब भगवान साथ होता है ना, तो हम साथ साथ चलते रहता है। तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी, और स्पॉन्सर्स भी काफ़ी बढ़ गए अभी, और टीम मेंबर्स भी एक एक को देख के एक का एनर्जी बढ़ जाता है। ये मुकेश भाई ये बार ये कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम अभी ये बार कुछ सरप्राइज कर रहे हैं हम लोग, और टीम ने सजेस्ट किया है कि एक बार कुछ ऐसा करेंगे। हम लोग तो हेलीकॉप्टर उड़ा के नीचे बैनर लगा के ऐसा कुछ हमारा प्लानिंग चल रहा था, लेकिन फंडिंग अगर आ गया तो हम लोग पूरे सब कुछ कर सकते हैं जी। और क्राउड अपने पास, इंडियन कम्युनिटी का एक अच्छी बात यह है कि आप लोगों को प्यार करो, लोग अपने आप को 100 गुना प्यार करेंगे जी। तो इंडियन क्राउड का, मैं कम्युनिटी का स्पेशली ब्रिस्बेन में इतना थैंक्स बोलता हूँ मैं उनको, कि पहली बार हम लोग प्रूव कर दिए। तो उन लोगों को मालूम हो गया कि डैंडिया नेट में, स्प्रिंगफील्ड एरिया में क्या वाइब रहेगा, कैसा रहेगा। चलो एक बार सिंगर आता है, कभी डीजे आता है, कभी लास्ट टाइम माधवस बैंड आया, हरे कृष्णा लाइक कृष्णास मर्सी, तो वो लोग आके हमारे, दे आर वेरी लाइक वेरी वेरी फेमस बैंड इन इंडिया, वेरी इट्स ए प्रेस्टिजियस थिंग टू GSI। वो लोग आए इधर, और हमारे मनीष भाई के साथ उनका एक इवेंट था, तो मनीष भाई बोले आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एंड ही ट्रीट्स मी लाइक ए ब्रदर, तो उन्होंने इनके लेके आए, तो काफ़ी दिलचस्प हो गया इवेंट। तो लोगों को बहुत पसंद आया, और यही है कि लोग प्यार कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, और क्राउड अपने आप आ रहा है, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, चल रहा है, जब तक माता रानी का आशीर्वाद है और गॉड्स मर्सी ना ये। जी जी जी। इवेंट ऑर्गेनाइज करने के अलावा और आप क्या करते हो? जी, जैसा मैं अभी जैसा मैं बताया कि मेरा रियल एस्टेट ऑफिस है, और अपार्ट फ्रॉम इन कम्युनिटी लाइक मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अच्छा जी, और मैं मेंटल हेल्थ कोऑर्डिनेटर हूँ। तो कभी किसी को कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, जहाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट होता है मैं करता हूँ। और मैं मेरे क्लाइंट्स को, सभी को मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को बताओ, एक सॉल्यूशन तो निकालते हैं हम लोग। और काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे को कुछ ऐसा करना है कि काफ़ी स्टूडेंट्स आजकल ना स्टडीज़ में इतना स्ट्रेस हो जाते हैं, कई लोग बिना बताए डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये मेरे को बोलने के लिए, मेरे को भी वर्क स्ट्रेस रहता है,
काफ़ी टाइम मेरे को भी सोचता हूँ कि ये क्या यार, इतना स्ट्रेस कैसा झेले, लेकिन वो उसको जितना आप हार्ड लोगे उतना आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो सब चीज़ को ना लाइट ले लेके, इजी ले लेके, लाइफ चिल है, 2 हाथ 2 पैर भगवान ने दिया है, काम कर रहे हैं और सांस टाइम पे ले रहे हैं अपन, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, और उससे बड़ी बात क्या है। क्या है, सही बात जी, तो वी आर ट्रूली ब्लेस्ड, वी आर वेरी हेल्दी एंड यू नो ना कि वेल्दी तो चलते रहेगा, आज पैसा है कल नहीं है तो चल जी। रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम माई कम्युनिटी वर्क मैं ये सब कुछ करते रहता हूँ। जी, तो आप इंडोस टीवी वाले हमारा लास्ट टाइम भी इतना सपोर्ट किए, तो ये चल रहा है, ये अपन सब मिलजुल कर ना कि एक मुट्ठी बनाए तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा। राइट जी, राइट, जी। बहुत सही बात है आपका। जी। और साथ में आप मंदिरों में भी सेवा देते हो। जी जी, मेरे को मंदिर, ये भावना मेरे को बचपन में, जैसा बोला था, मेरी माँ और मेरे पिताजी भी एक मंदिर बनाए इंडिया में, हैदराबाद में। और मेरे पिताजी, हम लोग इटारसी भोपाल से हैं और मम्मी नागपुर महाराष्ट्र से, तो हम लोग हैदराबाद माइग्रेट हो गए बिकॉज ऑफ माय डैड्स वर्क। तो उधर हमारा बहुत बड़ा कम्युनिटी है उधर, मारवाड़ी कम्युनिटी रह दो या ब्राह्मण कम्युनिटी, ये पूरा बहुत बड़ा कम्युनिटी है। तो उधर से हम लोग एक मंदिर बनाने का ये पिताजी ने संकल्प लिया था, किया है। तो वो देखते देखते ना, वो माँ बाप को देखते आ जाता है आपको। जी। तो मम्मी ऑलवेज इन्वॉल्व, यू नो कि मेरी माँ भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, और शी इज़ महिला मंडल प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, जैसे वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन, तो शी इज़ द प्रेसिडेंट। अभी तो शी इज़ 85, शी इज़ फुल्ली रिटायर्ड एंड शी इज़ एंजॉइंग, बट स्टिल शी डज कम्युनिटी वर्क। तो उनको देख के सीखा हूँ मैं, तो बचपन से मंदिर जाना। आपको मैं बता दूं, जब मैं स्कूल में था, मेरी माँ हनुमान जी का जो टीका रहता है ना, सिंदूर का टीका, अगर वो मेरे माथे पे नहीं देखी तो मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था। अच्छा। मतलब हमारा डिसिप्लिन ऐसा रहता था कि सुबह नहाओ, मंदिर जाके आओ, जब भी तुम्हारा स्कूल का बैग लेके तुम ब्रेकफास्ट करके निकलोगे। तो वो डिसिप्लिन में हम लोग पले हैं। जी। तो वही है माता रानी का अभी भी है ना। जी जी जी, हमेशा हमेशा। और अपना जो है अब दिखाओ, तो जी। अपना कल्चर, अगर अपन कल्चर दिखाने में अगर अपन को थोड़ी सी भी हेसिटेट होगा, देन उसमें क्या है, तो गर्व से कहो हम हिंदू है, बोलते ना, तो कर रहे हैं। यस, बहुत सच्ची जी। बात है। तो हम लोग अभी जन्माष्टमी प्रोग्राम आ रहा है, हरे कृष्णा में भी हम लोग ट्रूली या फुल्ली इन्वॉल्व है। मेरे 2 लड़कियां भी हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, तो हम लोग हरे कृष्णा मंदिर में जाते हैं, गणेश टेम्पल जो है साउथ मैकलन का, उसमें जाते हैं, और लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी जाते हैं। तो अभी अपना इतनी अच्छी बात है ब्रिस्बेन में कि अपने पास इतने सारे मंदिर हो गए, स्वामीनारायण मंदिर हो गया, अभी एक नया मंदिर बन रहा है, ठीक है। तो इतने मंदिर हो गए, तो अपन को क्या है, वो डिवोशनली कनेक्ट होने के लिए एक अच्छा चांस हो गया। अभी हरे कृष्णा मंदिर आपको 2 मिलेंगे आपको, एक आपको कॉटन रोड पे भी मिलेगा आपको, हाँ, और बरबैंक में, और आपका इधर डारा में भी मिलेगा आपको। तो क्या है, आपको हर जगह कोई भी कोने में जाओ, आपको भगवान का एक आपको मिलेगा, ताकि आप जाओ, थोड़ा शांत बैठो करो। ब्रिस्बेन सिख मंदिर, सिख टेम्पल तो इतना पुराना है, और हम लोग कभी कभी पहले मेरे को अभी भी याद है, मैं जब नया नया आया था, मैं शू पॉलिश का सर्विस करता था, और इट्स ए रियली गुड सर्विस, बिकॉज आपको आपका घमंड हो या कुछ भी हो ना, आप उधर आप निकल जाता है आपको। जब आप 1 घंटा शू पॉलिश करते हो, चप्पल साफ करते हो ना, तो आपको मालूम हो जाता है कि मैं कहाँ से आया, मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही रहूँगा। तो वो मेरे को गुरुद्वारा में मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और मेरे को गुरुद्वारा का लंगर तो आई एम ऑलवेज वेरी वेरी फेवरेट मेरा। तो अभी चलते रहता है कि अभी जैसा मैंने बोला ना कि हम लोग हमारे माँ बाप को देख के सीखे, अपने बच्चे भी अपने को देख के, अपन जो कर रहे हैं वो लोग 70% तो वही देख के सीखते हैं। राइट जी राइट, जी जी जी, 100% राइट। जी। एंड ये आप इतने सारे कम्युनिटी वर्क करते हो, इतने सारी जगह पे इन्वॉल्व हो, हाउ डू मैनेज विथ आपका पर्सनल लाइफ, लाइक फैमिली का क्या सपोर्ट, कैसे, लाइक वाइफ एंड बच्चे कैसे? मेरे को भी कभी कभी आश्चर्य होता है, मैं समझा मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली जाएगी, मेरी पत्नी, बट शी सपोर्टेड मी अ लॉट। आई थिंक वो ट्यून हो गई, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे उसको ट्यून हो गए, इसको वो उनको मालूम हो कि ये तो बदल नहीं सकता, चलो हम ही कुछ बदल दें। तो वो लोग भी अभी इन्वॉल्व हो गए। तो मेरी वाइफ भी काफ़ी इन्वॉल्व होती है डांडिया नेट में। अब ये जो बैकग्राउंड वर्क है पूरा, जो काउंसिल अप्रूवल्स, जो भी पेपर वर्क है, पूरा मेरी वाइफ करती है। अच्छा। और एमसी मेरी बेटी बड़ी वाली करती है, और सिद्धार्थ नागपुर का एवरीवन नोस, सिद्धू करता है। Yes. सिद्धू हमारा जीएसए का ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो ये हम लोग सब मिलके एक परिवार जैसा होके, हमारा टीम मेंबर्स भी पूरे इतने, हमारा पूरा टीम एक फैमिली जैसे ही रहता है।
हमारे घर में आ गए, बैठ गए, तो सब लोग ऐसा इन्वॉल्व हो गए हम लोग। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या होता है फैमिली लाइफ और कम्युनिटी वर्क ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब फैमिली को भी इन्वॉल्व कर दिया ना तो वो लोग को भी वो आ जाता है कि चलो हम भी करें, तो मैं इन्वॉल्व कर दिया सबको। तो हमारा फैमिली लाइफ जैसा मेरा रियल एस्टेट लाइफ भी, हम लोग ऑन डाइनिंग टेबल एज वेल वी टॉक रियल एस्टेट विच इज़ नॉट रियली गुड, यू नो, आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जब आपके वाइफ को और बच्चों को या फैमिली को मालूम है कि आप क्या कर रहे हो, और वो लोग जब इन्वॉल्व होते हैं, आपका एनर्जी डबल हो जाता है आपका, और आपको काम, आपका दिमाग, पहले एक दिमाग चलता था, अभी 4 दिमाग चल रहे हैं, तो 4 और आइडियाज आ रहे हैं, और हमारे टीम के 20 और आइडिया, तो 25 आइडिया 4 चांदी लग जाती है। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। जैसे बोलते हैं ना कि लाइक एक उंगली या पूरा हाथ, एग्जैक्टली, तो लाइक ऐसे हाथ पूरा ऐसा करके पूरी मुट्ठी बन जाती है। बहुत सही बात है। ये जो गरबा इवेंट है, ठीक है, आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक एंटरटेनमेंट है या कम्युनिटी एंड कल्चर को जुड़े रखने की एक मकसद है? बहुत अच्छी बात कही है आपने, और मैं तो कहूँगा कि कल्चर है ये, ठीक है। क्यों बोले तो हम लोग देश विदेश छोड़ के आ गए, अगर हम लोग अपना कल्चर बचा के नहीं रखेंगे तो और अगले 10-15 साल में अपने बच्चे लोग यो हो जाएंगे। तो अपना कल्चर बचा के रखना है। जो भी जैसा डांडिया नेट में इतना होता है, दुर्गा आरती होता है, ठीक है, दुर्गा माता के बारे में बोलते हैं। फिर गरबा खेलने का ही एक मकसद है, माता रानी का ब्लेसिंग से है कि गरबा का स्पेशल क्या है, सेम गरबा हर स्टेट में होता है इंडिया में। आप बंगाल से लेके तेलंगाना से लेके तेलुगु कहाँ भी देखो गरबा होता है, उसके नाम अलग अलग होते हैं जी, लेकिन उसका सेम जो कॉन्सेप्ट है, जो माता जी का पूजा कर कर सेम होता है। तो इट्स ए कल्चर, और गरबा ने मतलब ये कल्चर लेके आया कि अपने बच्चों को ना वो आपने जैसा एंटरटेनमेंट पूछा ना, आजकल के बच्चे क्या है, थोड़ा म्यूजिक और डांस को वो लोग आते हैं अच्छे ड्रेस पहन के, तो उनको एंटरटेनमेंट लगता है, फिर वो लोग कल्चर सीखते हैं, अरे ये तो अपना कल्चर है, ये तो अच्छी, ठीक है, तो उधर से जुड़ रहा है। तो ये तो मेन कल्चर है, और सभी को अपना कल्चर, कोई किसी भी कल्चर हो उसको बचा के रखना है। क्यों बोलो तो अपन एक विदेश में है और अपन कल्चर छोड़ दिए तो फिर गए। तो हाँ, मेरे लिए तो प्योर कल्चर है, और मैं इसको बचा के रखूँगा, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं इसको बचा के रखूँगा, और बड़े बड़े इवेंट करते रहूँगा। और डांडिया नेट में और अच्छी बात क्या है, आप नॉर्मली गरबा इवेंट में कौन सी क्राउड आती है आपको? गुजराती क्राउड आती है। आप हमारे पास क्राउड देखो, ग्रेटर स्प्रिंगफील्ड में पंजाबी क्राउड आती है, कोई गरबा म्यूजिक पे भांगड़ा खेल रहा है, और आपको मलयाली एसोसिएशन वाले आते हैं, मलयाली क्राउड, तमिल क्राउड, कन्नड़ा, तेलुगु, तेलंगाना। तो क्या है, वो एक मल्टी कल्चर बन गया है। ये इसलिए बन गया है कि अपने पास वो गरबा जो लवर्स रहते हैं ना, वो म्यूजिक पे उसको गाना डांस आए ना आए, उसको नाच नहीं है, तो वो एक मैजिक है उसमें। और आई लव गरबा, यू नो, मैं बचपन से हम लोग तो पहले सिर्फ ऐसा जाते थे कि देखेंगे क्या होता है, फिर उससे हमको मालूम हो गया कि ये कल्चर क्या है, इसको बचा के रखना है, और मज़ा आता है, तो कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही सच्ची बोला आपने कि हमारी जो ये आज की जनरेशन है उसको जुड़े रखने के लिए कि लाइक वो लोग एक एंटरटेनमेंट की तरह आते हैं एंड देन वो लोग कल्चर की तरह जुड़ जाते हैं। बहुत ही सही बात बोला, एंड बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। मैं सोच भी, मेरे को ये सोच भी इधर से ही मिली है, तो आप लोगों से, सब लोगों से सीखा हूँ, तो जो भी सीखा हूँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। आप ये जब ये कम्युनिटी वर्क करते हो तो साथ में जैसे बोलते हैं कि अप्रिशिएशन मिलता है, लेकिन साथ में क्रिटिसिज्म भी मिलता है बहुत। तो वो कैसे हैंडल करते हो आप? वो क्रिटिसिज्म, यू नो, कि आप कुछ ना करे तो भी मिलता है, कुछ करे तो भी मिलता है, तो बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। एक क्या है ना कि कहावत है, अगर बोलने वाले की सुनेंगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे लाइफ में। तो अप्रिसिएशन तो है, और उसके साथ में काफ़ी लोग ने निंदा भी किया है, लेकिन मैं आज तक कोई भी नेगेटिव वाले को मैं कुछ रिस्पॉन्ड ज़्यादा करता नहीं। क्यों तो नेगेटिव वाले के बारे में सोच के और उसको रिस्पॉन्ड करके अपना भी माइंड और अपन भी वो नेगेटिव मोड में जाते हैं। जो अपना ऑरा बचा के रखना है, तो मैं सभी से यही बोलूँगा कि आपका ऑरा, अगर पॉजिटिव ऑरा रखना है, आपको कोई भी नेगेटिव दिखता है उसका साथ ही छोड़ो,
मैं तो बोलता सही हूँ, बात मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे दोस्त में भी कोई अपने से जलसी है या कोई नेगेटिव सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, भगवान तू अपने आप उसका दोस्ती बंद करा दे या उसको आने बंद करा दे, ताकि अपने माइंड थोड़ा शांत रहे और अपना जो काम कर रहे हैं अपन कर सके। कर सके, बहुत सही बात है। क्योंकि सम टाइम कैसा होता है कि अप्रिशिएशन में हमको मोटिवेशन मिलता है, जी बट क्रिटिसिज्म में हमको डीमोटिवेट भी हम कराया जाता है। सो इट्स फील लाइक वो भी अच्छी बात नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप पूरा काफ़ी लोग डांडिया नेट के लिए भी रोकने के लिए काफ़ी कोशिश किए, और बड़े बड़े कम्युनिटी लीडर्स कि ये क्यों कर रहा है, हम लोग कर सकते हैं, तो काफ़ी लोग कि मैं बोला ना कि जब आपके साथ साक्षात भगवान ही हो और इतनी अच्छी टीम हो और लोगों का प्यार हो, तो कोई भी आके ना कुछ कर नहीं सकता। तो हमने झंडा गाड़ दिया है। इट्स नॉट ए ओवर कॉन्फिडेंस कि हम लोगों का प्यार देखा है जी। कि कर रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है, करें। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई आके जुड़ के करना चाह रहा है तो मिल के करेंगे। हाँ, ये तू मैं में ना क्या हो जाता है, ये बिछड़ जाते हैं। हमेशा लोगों को एक सोच रखनी चाहिए कि बिगाड़ने की जगह जोड़ने का काम कीजिए। राइट। तो ये जोड़ने का जब काम करते हैं ना, तो उनका लाइफ भी इतना अच्छा ग्रोथ मिलता है उनको। तो ये सोच ही बदलना चाहिए लोगों का। जब लोग समझते हैं कि किसी का टांग खींचेंगे तो भगवान उनकी बहुत बड़ी टांग खींचता है, तो वो छोड़ कर ना, कोई भी कम्युनिटी वर्क हो रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ में जुड़ो। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ जुड़ो, जाके काम करो, सीखो, कुछ अच्छा सीख रहे तो अपने फैमिली को सिखाओ। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, अगर आपके पास हेतल जी कुछ अच्छा नॉलेज है, जी। अगर आप किसी को बिन बांटे आप मर गए, वो नॉलेज का फायदा नहीं। तो आपके पास कुछ अच्छा ही है, कुछ है तो आप लोगों को बांटो। जी। कुछ आपके पास वर्क एबिलिटी है, आप ये कर सकते हैं, तो लोगों को करके बताओ और लोगों को इन्वॉल्व करो, वरना आपका नॉलेज वेस्ट हो गया। भगवान ने आपको इतनी अच्छी बुद्धि दी है और इतने अच्छे स्किल दिए हैं। कोई बहुत बात कर सकता है, लोग बोलते हैं मैं बहुत अच्छा बात कर सकता हूँ, तो मेरा स्किल है वो, तो मैं उसको अगर यूज़ नहीं किया तो इट्स, भगवान ने जो कला दी है मेरे को वेस्ट है। तो भगवान आपको कुछ भी कला दिया उसको यूटिलाइज कीजिए, कम्युनिटी के लिए करिए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व कीजिए, ताकि आपके कारण और 100 लोग, 1000 लोग उसके मार्ग में चल सके। जी, बहुत सच्ची बात बोला जी, कि अगर हमारे में जो एक आर्ट है, अगर हमने वो यूज़ नहीं किया जी, तो फिर वो उनका कोई मतलब ही मतलब ही नहीं नहीं है। जी, जैसे आप बोल रहे हो कि कम्युनिटी वर्क करना है, बहुत सारे लोग भी ऐसे बोलते हैं कि कम्युनिटी वर्क करना है, लेकिन वो नहीं कर पाते। जी। तो उसका क्या रीज़न है? वर्क कमिटमेंट्स, जैसा मैंने बोला है कि मेरी फैमिली ट्यून हो गई है, ठीक है। कईयों की फैमिली ट्यून नहीं होती है, और कईयों को, मतलब काफ़ी लोगों को करना रहता है। अभी मेरा एक दोस्त है, वो आईटी प्रोफेशनल है, और वो बोला कि मैं आपको कम्युनिटी वर्क करना चाह रहा हूँ आपके साथ। तो वो बोला कि मुकेश भाई मैं मीटिंग्स में आ नहीं सकता, आप ये कर रहे हैं। तो मैं बोला तुम्हारा जो पैशन है उसको जोड़ के रखो, आप क्या क्या कर सकते हो। मैं बोला बैकग्राउंड वर्क करो, आपका जो फ्लायर बनाना हो या कुछ भी करना हो ये करो, या कुछ किसी को इन्वाइट कर रहे हैं तो क्या, कैसा बुला सकते हैं उसको, मतलब क्या हैशटैग्स यूज कर सकते हैं, कैसा उसको ये कुछ करो। तो ही इज डूइंग इट दैट वन, यू नो। तो हमारे पास एक मार्केटिंग टीम वाला भी है। तो एक ऐसा है कि सभी को कम्युनिटी वर्क करना है, लेकिन कई लोगों से होता नहीं है। तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको फिजिकली उधर रहना नहीं है। जी। जैसे आप इधर बैठ के आप इधर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कला जो आपका और कुछ करना है तो आप उधर जा नहीं सकते, लेकिन आप घर में रात में बैठ के घंटा उसके बारे में कुछ काम तो कर सकते हैं ना। तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, बोलता हूँ मैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन। तो मैं जैसा बोला हूँ कि मैं जूम मीटिंग में यहाँ से कुछ मोटिवेशनल का के बारे में या किसी के भी बारे में बात कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से, दुबई से आते हैं लोग, कहाँ कहाँ से जूम लिंक में आते हैं। तो वो लोग को मैं जानता पहचानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे कारण अगर कोई एक बंदा भी मेरी बात सुन रहा है और कोई एक बंदे के लाइफ में कुछ मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, कुछ अच्छी सोच ला रहा हूँ, तो उससे बड़ी बात क्या है अपने पास। तो आपके कारण कोई एक बंदा भी बदल गया तो बहुत अच्छी बात है। सो आपके हिसाब से कम्युनिटी को जुड़े रखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? लीडरशिप, पार्टिसिपेशन या यूनिटी? मैं तो 100% बोलूँगा यूनिटी। क्यों, तो लीडरशिप स्किल्स रहना चाहिए, लेकिन आप लोगों को मिलाकर सबको एक फैमिली की तरह और सबको एक टीम वर्क की तरह अगर आप यूनिटी नहीं जोड़ोगे तो आपका लीडरशिप स्किल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। और
मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ट्रू लीडर जो होता है, जो कोई क्रिटिसाइज करे तो उसको केयर नहीं करना, और अपने साथ जो टीम है वो स्टेज पे रहना है और लीडर नीचे रहना है, तो ही इज़ ए ट्रू लीडर। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ मेरे साथ में जो जुड़े हुए हैं वो लोग भी स्टेज पे रहे हमेशा, और हम लोग सब इक्वल रहे। तो ऐसा हमारे पास ये नहीं बताते कि कोई प्रेसिडेंट है, ये हमारे पास तो बोलने के डिसिग्नेशन है। तो हम लोग तो सब मिलके एक फैमिली के जैसे ही जुड़ कर काम करते हैं। तो मैं बोलता हूँ सबको यूनिटी बना के रखना है। बहुत नाइस। जैसे आपके लिए, आपके हिसाब से सक्सेसफुल इवेंट किसको बोलते हैं? कि जैसे लाइक ज़्यादा क्राउड आना चाहिए जी। या ज़्यादा फंडिंग आना चाहिए या वॉट एवर? कोई भी इवेंट हम लोग क्राउड इसलिए ज़्यादा पुल करते हैं, क्यों बोला तो हम लोग, हमारा जैसा बोला मैं, स्पॉन्सर्स की वजह से हमारा इवेंट चलता है, और लोकल बिजनेसेस। अगर क्राउड नहीं आएगा, और हमारा इवेंट्स पूरे फ्री इवेंट्स है, तो हम लोग फ्री एंट्री इसलिए लगाते हैं कि एक फैमिली अगर $50-60 सेव कर रहा है टिकट पे, वो पैसा आकर वो लोकल बिजनेस में खर्च करे। जैसे दुकान लगा दिया, कोई ज्वेलरी लगाए, तो वो लोग का लोकल बिजनेस जब सपोर्ट करते हैं और उनका जब बिजनेस बढ़ता है, अगले साल वो और दुगने एनर्जी से, दुगने अमाउंट से आते हैं। तो हमारा मेन यही है कि लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करें। जी। बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? किसी को एडवाइस देना चाहेंगे? मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ग्रेटर स्प्रिंगफील्ड डांडिया नाइट 29 अगस्त 2026 को रोबेल डोमेन पार्क में आपको इतना मज़ा आएगा, और आप ये मेमोरी फिर नेक्स्ट ईयर तक आपके माइंड में फ्रेश रहेंगे। तो प्लीज़ आइए, आपके बंधु मित्र को सबको बुलाइए, और प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुकेश जी, बहुत ही अच्छा लगा, और आपकी जर्नी में से बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। लाइक आप कम्युनिटी के लिए इतना सारा वर्क कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कि आप आपका टाइम निकाल के हमारे साथ आए एंड आपकी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर किया। जी, थैंक यू सो मच टू यू एंड इंडोज टीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ऐसे ही मिलते रहेंगे और कई बातें करते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया है तो आप लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए इंडोज टीवी का सबसे खास शो ड्रीम्स से डेस्टिनी।